नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। ICAR, यूपी टेट और पैट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कॉलॉइड से संबंधित केमिस्ट्री का जो चैप्टर है बच्चों कॉलॉइड्स, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, कोहरा निम्नलिखित में से किसका कॉलॉइडी विलयन है। कोहरे की बात हो रही है। गैस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त ठोस कण, द्रव में परिक्षिप्त गैस या द्रव में परिक्षिप्त ठोस। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है गैस में परिक्षिप्त द्रव होता है, यानी पानी की जो बूंदें होती हैं द्रव रूप में होती हैं और हवा में तैरती रहती हैं। इसका मतलब गैस में परिक्षिप्त द्रव होता है। फर्स्ट आंसर है इसका बच्चों। अगला जो प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। पायस, निलंबन, जेल या सॉल। बहुत ही अच्छा प्रश्न बच्चों, इसका आंसर है पायस। अगला प्रश्न है, log x/m तथा log p के मध्य अगर सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसके कुल ढाल तुल्य का मान होगा, यानी उसका जो ढाल होगा उसका मान क्या होगा बच्चों। तो ये जो है ये एक समीकरण में संबंध है, फ्रेंडलिच आइसोथर्म जो समीकरण होती है उसका संबंध है ये। तो इसमें जो मान प्राप्त होगा वो 1/n प्राप्त होगा, क्योंकि इसका जो ढाल है अगर हम log x/m के मध्य और log p के बीच में अगर एक ग्राफ खींचें तो इस तरह से एक रेखा प्राप्त होती है बच्चों। उस रेखा का जो ढाल होगा वो क्या होगा, 1/n के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से ग्राफ होता है। ये log x/m है। यहाँ अगर अपन log p रखें इस तरह से रेखा प्राप्त होती है। इसका जो ढाल होता है वो 1/n के बराबर होगा और यहाँ इसका अंतःखंड जो होता है वो log k के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना। अगला जो प्रश्न है, किसी ऋण आवेशित कॉलॉइड के स्कंदन की क्षमता किसकी अधिकतम होती है। ऋण आवेशित कॉलॉइड को स्कंदन करने की क्षमता उसकी अधिक होगी जिसमें धन आवेश अत्यधिक होगा। तो इसमें देखिए ZnSO4 में Zn पर +2 आवेश होता है, यहाँ पर सोडियम पर +1 आवेश है, यहाँ पर आयरन अगर अपन देखें तो आयरन में +2 आवेश है और एल्यूमिनियम जो है उस पर 3 आवेश है। तो एल्यूमिनियम पर सबसे अधिक आवेश है बच्चों, तो इसका आंसर 4th होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सक्रिय चारकोल द्वारा सबसे अधिक अधिशोषित होती है। सबसे अधिक अधिशोषित, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे अधिक अधिशोषित होती है बच्चों। तो यहाँ पर SO2 जो है वो सबसे अधिक अधिशोषित होने वाली गैस है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु का सॉल नहीं बनाया जा सकता। कॉपर, ऑरम, पोटेशियम या प्लेटिनम। तो इसका आंसर है पोटेशियम। ठीक है बच्चों, बाकी सारे संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण धातु हैं और इनका सॉल आसानी से बनाया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, सक्रिय आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है आकार पर, आकृति पर, आवेश की मात्रा पर या आकार और आवेश की मात्रा पर। तो इसका आंसर बच्चों आवेश की मात्रा पर। ठीक है ना, आवेश की जो मात्रा होती है उस पर स्कंदन की क्षमता निर्भर करती है। अगला जो प्रश्न बच्चों, भौतिक अधिशोषण है एक उत्क्रमणीय होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ताप में कमी के साथ घटता है या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है बच्चों उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण जो होता है उत्क्रमणीय होता है, ये ऊष्माक्षेपी नहीं होता और ताप की कमी के साथ घटता नहीं, बढ़ता है। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है, पेप्टीकरण संकेत करता है कॉलॉइडी परिक्षेपों में ठोस अवक्षेपण, भोजन का पाचन, कॉलॉइडी अवस्था में परिक्षेपण या प्रोटीन का जल अपघटन। तो इसका आंसर बच्चों कॉलॉइडी अवस्था में परिक्षेपण जब होता है वो पेप्टीकरण कहलाता है, उसे पेप्टीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, NaCl, BaCl2 और AlCl3 तीन इसमें साल्ट बच्चों दिए हुए हैं, इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम है। तो किसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी बच्चों। तो इसमें जिस पर आवेश सबसे अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी। जैसे एल्यूमिनियम पर +3 आवेश होता है, बेरियम पर +2 होता है और सोडियम पर 1 होता है। तो सबसे अधिक स्कंदन क्षमता जो होगी बच्चों वो होगी AlCl3 की, फिर BaCl2 का और फिर NaCl की। तो सेकेंड आंसर बच्चों इसका। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ धन आवेशित सॉल बनाता है। अम्लीय रंजक, स्वर्ण, फेरिक हाइड्रोक्साइड या धातु सल्फाइड। तो इसका आंसर 3rd है बच्चों, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगला जो प्रश्न है, अधिशोषण है अणु संख्या गुण, ऑक्सीकरण प्रक्रिया, पृष्ठीय परिघटना या अपचायक प्रक्रिया। इसका आंसर
पृष्ठीय परिघटना है एक ये अधिशोषण जो होती है बच्चों, क्योंकि सतह पर होने वाली घटना है। अगला प्रश्न है अधिशोषण है एक ऊष्मा छेपी प्रक्रिया, ऊष्मा शोषी प्रक्रिया, कभी ऊष्मा छेपी कभी ऊष्मा शोषी, न ऊष्मा छेपी न ऊष्मा शोषी। तो इसका आंसर जो है बच्चों ए है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है अधिशोषण एक प्रकार की। अगला प्रश्न बच्चों, फ्राइडलिक अधिशोषण समताप को निम्नलिखित संबंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं। x/m बराबर kp की घात 1/n, x/m बराबर kpn, xm kp 1/n या m/x बराबर kp की घात n। तो इसमें जो संबंध है बच्चों ए इसका आंसर है कि x/m बराबर kp की घात 1/n होता है। ठीक है ना, ये पहला आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर। अगला जो प्रश्न है बच्चों, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य होते हैं वान डेर वाल बल, वैद्युत बल, रासायनिक बंध बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है, वान डेर वाल बल उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है अधिशोषण की मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक या शून्य। तो इसका आंसर बी है, ऋणात्मक होती है। ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है तेलों के हाइड्रोजनीकरण में सामान्यतः कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं, पैलेडियम, निकल, आयरन या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5। तो इसका आंसर जो है बच्चों निकल, सेकंड आंसर है बी। अगला प्रश्न है किस विधि द्वारा कॉलॉइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है, अपोहन, पेप्टीकरण, यांत्रिक परिक्षेपण या ऑक्सीकरण। तो इसका आंसर जो है बच्चों अपोहन कहते हैं, उस विधि को अपन अपोहन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न है वह कॉलॉइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम गैस तथा परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो कहलाता है, सॉल, एरोसॉल, ठोस झाग या जेल। तो उसे एरोसॉल कहा जाता है बच्चों, सेकंड आंसर। जेल का उदाहरण है साबुन, पनीर, दूध या कोहरा। इसका आंसर बच्चों पनीर, पनीर जो है एक प्रकार के जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रकाश पुंज को कॉलॉइडी विलयन में से गुजारने पर वह परावर्तित होता है, प्रकीर्णित होता है, सीधे गमन कर जाता है या पूर्णतया अवशोषित हो जाता है। इसका आंसर बच्चों प्रकीर्णित हो जाता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलॉइडी तंत्र संभव नहीं है, ठोस से ठोस, गैस से गैस, ठोस द्रव या गैस द्रव। तो इसका आंसर बच्चों बी है, गैस से गैस जो है वो कॉलॉइडी तंत्र नहीं बनता। अगला प्रश्न है अवक्षेपण से कॉलॉइड प्राप्त करने की विधि को कहते हैं, पेप्टीकरण, अपोहन, स्कंदन या विद्युत संचलन। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है पेप्टीकरण, उसे अपन पेप्टीकरण कहते हैं। कॉलॉइड की अवक्षेपण क्रिया को कहते हैं पेप्टीकरण, अपोहन, स्कंदन या स्वर्णांक। तो इसका आंसर बच्चों सा है स्कंदन, स्कंदन उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कॉलॉइडी कणों का आकार होता है 10 की घात -4 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर, 10 की घात -3 से -4 सेंटीमीटर, -7 से -8 सेंटीमीटर या -2 से -4 सेंटीमीटर। इसका आंसर बच्चों है 10 की घात -4 से -7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है फेरिक हाइड्रोक्साइड एक धन आवेशित कॉलॉइड है, उसको अवक्षेपित करने की अधिक क्षमता किसमें है। धन आवेशित कॉलॉइड है बच्चों, तो कोई सा ऋण आवेशित जो होगा जिस पर आवेश अधिक होगा वो इसको सबसे ज़्यादा अवक्षेपित करेगा। जैसे NaCl में Cl पर -1 आवेश है, ऑक्जेलेट पे -2 आवेश है, फॉस्फेट पर -3 आवेश है और कार्बोनेट पर -2 आवेश होता है बच्चों। तो इसमें जो है सोडियम फॉस्फेट यानी थर्ड जो है इस पर आवेश सबसे अधिक है, इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है स्वर्ण सॉल को प्रभावित किया जा सकता है, ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा, ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा या स्कंदन द्वारा। तो इसका आंसर है ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा। अगला प्रश्न निम्न में से द्रव स्नेही कॉलॉइड कौन सा है, सिल्वर, स्टार्च, गंधक या कार्बन। इसका आंसर बच्चों स्टार्च। ऋण आवेशित आर्सेनाइड सल्फाइड आर्सेनिक सल्फाइड को अधिकतम स्कंदित करने वाला पदार्थ है। ऋण आवेशित है बच्चों इसकी बात कर रहे हैं तो अपन ऐसे धनायन को देखेंगे जिस पर अधिकतम आवेश होता है। यहाँ पर है एल्यूमिनियम क्लोराइड जिस पर अधिकतम धन आवेश है, तो ये इसको स्कंदित कर देगा। अगला प्रश्न है द्रव स्नेही कॉलॉइड की स्थिरता का कारण है,
उनमें कणों पर उपस्थित आवेश, कणों पर उपस्थित परिक्षिप्त माध्यम की परत, लघु आकार या दीर्घ आकार। तो इसका आंसर जो है बच्चों सेकंड आंसर है कणों पर उपस्थित परिक्षिप्त माध्यम की परत। अगला प्रश्न है कॉलॉइड नहीं है, कौन सा इसमें कॉलॉइड नहीं है? क्लोरोफिल, धुआं, कांच या दूध। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है क्लोरोफिल, एक कॉलॉइड नहीं है क्योंकि कॉलॉइड एक अवस्था है। दूध एक कॉलॉइड है जिसमें द्रव द्रव में परिक्षिप्त होता है, ठोस द्रव में होता है, गैस द्रव में होती है या शक्कर जल में परिक्षिप्त होती है। तो इसका आंसर जो है बच्चों ए है, द्रव का द्रव में परिक्षिप्त प्रावस्था होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका स्वर्णांक सबसे कम है, यानी गोल्डन नंबर जो होता है सबसे कम किसके हैं? जिलेटिन, अंडे का, एल्बुमिन, बबूल का गोंद या स्टार्च। तो इसका जो आंसर बच्चों फर्स्ट आंसर है जिलेटिन। अगला प्रश्न, यदि परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव तथा परिक्षेपण माध्यम ठोस हो तो कॉलॉइड विलयन कहलाता है। सॉल, जेल, पायस या झाग। तो इसे हम जेल कहते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है जब किसी कॉलॉइड में विद्युत अपघट्य की आधिक्य में मिलाया जाता है, कॉलॉइड में जब किसी को विद्युत अपघट्य को आधिक में मिलाते हैं तो वह स्कंदित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, तनुकरण होता है या विलयशील होता है। तो बच्चों वो तुरंत ही स्कंदित हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस विधि का उपयोग कॉलॉइड के शुद्धिकरण में नहीं किया जाता है ना, नहीं किया जा सकता? अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन या विद्युत अपघटन। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है विद्युत अपघटन द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता, नहीं पूछा है। अगला प्रश्न है ठोस एरोसोल कॉलॉइडी तंत्र है। एक ठोस में परिक्षिप्त द्रव, गैस में परिक्षिप्त द्रव, एक द्रव में परिक्षिप्त गैस या गैस में परिक्षिप्त ठोस। उसका आंसर बच्चों गैस में परिक्षिप्त ठोस को ही हम ठोस एरोसोल कहते हैं। अगला प्रश्न है फिटकरी अशुद्ध जल को स्वच्छ करती है, अवशोषण द्वारा, अधिशोषण द्वारा, स्कंदन द्वारा या अपोहन द्वारा। तो इसका आंसर जो है बच्चों वो है स्कंदन द्वारा। अगला प्रश्न है कॉलॉइडी विलयनों में की रक्षण सामर्थ्य को संबोधित करते हैं। ऑक्सीकरण से, स्वर्णांक से, परमाणु संख्या से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर बच्चों स्वर्णांक से यानी गोल्डन नंबर से उनको संबोधित किया जाता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों निम्न में से किसके द्वारा कॉलॉइडी विलयन नहीं बनता? अवक्षेपण, पेप्टीकरण, द्विक अपघटन या यांत्रिक अपघटन। तो इसका जो आंसर बच्चों वो फर्स्ट आंसर है अवक्षेपण। कॉलॉइडी विलयन नहीं बनता इसके द्वारा। सेकंड जो प्रश्न है बच्चों कॉलॉइडी विलयन में प्रकाश पुंज गुजारने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव होता है? घन कण संचलन, टिंडल प्रभाव, विद्युत परासरण या संकुलन। तो इसका आंसर सेकंड है बच्चों टिंडल प्रभाव। अगला प्रश्न है स्टार्च ग्लूकोज में किस एंजाइम द्वारा परिवर्तित होता है? एमाइलेज, इन्वर्टेज, जाइमेज या यूरिएज। तो इसका जो आंसर बच्चों सेकंड है इन्वर्टेज। अगला प्रश्न कॉलॉइडी कणों का आकार होता है 1 से 10, 20 से 50, 10 से 100 या 1 से 200। तो ये होता है 10 से 100 एंगस्ट्रॉम। विलयन जिसमें कणों का प्रकीर्णन होता है, निलंबन, कॉलॉइडी विलयन, आदर्श विलयन या इनमें से कोई नहीं, उसे हम कहते हैं कॉलॉइडी विलयन। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष तथा पनडुब्बियों में CO2 प्रयुक्त होता है क्योंकि यह CO2 को अधिशोषित करके ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा देता है, नमी को अवशोषित करता है, CO2 को अधिशोषित कर लेता है और ओजोन उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर बच्चों फर्स्ट ये है कि CO2 को अधिशोषित करके ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है जल को शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। यह मिट्टी के कणों के साथ संकुल बनाती है, यह कीचड़ के कणों को स्कंदित कर देती है, ये भारी जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का विनिमय करती है, इसमें उपस्थित सल्फेट आयन जल शोषक होते हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चों सेकंड है, कीचड़ के कणों को स्कंदित कर देती है, यानी कीचड़ में भी अगर कोई है तो उसको स्कंदित कर देती है। अगला जो प्रश्न है भौतिक अधिशोषण के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा सही नहीं है? ठोसों पर अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है, अधिशोषण ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है,
अधिशोषण स्वतः होता है या अधिशोषण की एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ऋणात्मक होती है। तो इसका जो आंसर बच्चों सेकंड आंसर है, अधिशोषण ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है ना, ये जो कथन है ये सही नहीं है, गलत है। अगला प्रश्न, टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? विलयन, अवक्षेपण, सॉल या इनमें से कोई नहीं। थर्ड है बच्चों इसमें सॉल आंसर। अगला जो प्रश्न है, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। साम्य स्थिरांक को कम करके, दहली ऊर्जा से को कम करके, सक्रियण ऊर्जा को कम करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो बच्चों थर्ड है, सक्रियण ऊर्जा को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको कम करके ये दर को बढ़ा देता है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आईसीआर एग्ज़ाम की तैयारी वाले बच्चों के लिए, यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो एमपी पीएटी और सीजी पीएटी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, जो बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों केमिस्ट्री के। कॉलोइडल अवस्था से संबंधित प्रश्न थे, आप इनकी तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।